मैं अविनायक रेयर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का सेशन कला और संस्कृत पर है। कला और संस्कृत प्रत्येक एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। कला क्या होती है और संस्कृत क्या होती है? तो पहले जानते हैं संस्कृत। कला और संस्कृत। संस्कृत क्या होती है? संस्कृत 2 शब्दों में रीति रिवाज होती है या पौराणिक प्रथाएं होती है। कला क्या होती है? कला हमारे अस्तित्व का उभार होती है या जिनका हम नवीनतम निर्माण करते हैं या प्राचीनतम निर्माण हुआ है वो कला होती है। जैसे किसी मंदिर की स्थापना, वो क्या है? कला है। शादी विवाह मुंडन, ये क्या है? रीति रिवाज है। पूजा कर्मकांड, ये सभी रीति रिवाज अर्थात संस्कृत है। इसी विषय पर जानते हैं आज संस्कृत के बारे में 4 धाम। हमारे पास 4 दिशाएं, हमारे पास नहीं पूरे विश्व में 4 दिशाएं होती हैं। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। उत्तर में बद्रीनाथ है, उत्तर में बद्री है। पूर्व में पुरी है, दक्षिण में रामेश्वरम है, पश्चिम में द्वारका है। द्वारका को श्री कृष्ण नगरी बोला जाता है। ये 4 धाम हैं, बद्री, पुरी, रामेश्वरम और द्वारका। एग्जाम में अधिकतर पुरी से पूछा जाता है, तो इसलिए पहला सेशन पुरी पर है। पुरी धाम। पुरी धाम भगवान श्री कृष्ण के लिए फेमस है। इस धाम को जगन्नाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। जगन्नाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। पुरी का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। किसने करवाया था? ध्यान रखना, पुरी का मतलब जगन्नाथ मंदिर की स्थापना 12वीं शताब्दी में हुआ था। करवाया किसने था? राजा अनंत वर्मन चोडगंगदेव। किसने करवाया था? राजा अनंत वर्मन चोडगंगदेव। ध्यान देना, इधर दिया हुआ है गंगदेव। किस राजवंश से संबंधित थे? गंग राजवंश से। किस राजवंश से संबंधित थे? गंग राजवंश से। गंग राजवंश से संबंधित है। याद रखना, गंग राजवंश 2 हुए हैं, पूर्वी और पश्चिमी, सॉरी पूर्वी और दक्षिणी। पूर्वी गंगदेव से ये संबंधित है क्योंकि जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। और पश्चिमी कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। पश्चिमी गंगवंश कर्नाटक में स्थित है, पूर्वी गंगवंश उड़ीसा में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर की स्थापना 12वीं शताब्दी में राजा अनंत वर्मन चोडगंगदेव ने करवाया था। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। किस राजवंश ने करवाया था? पूर्वी गंग राजवंश ने करवाया था। जिन्हें अगर याद नहीं हो रहा है तो आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अब आता है, इसे बोला क्या जाता है? पहले जगन्नाथ मंदिर समर्पित किसे है? भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। किसे समर्पित है? श्री कृष्ण को, क्योंकि कृष्ण को ही
जगन्नाथ बोला जाता है। पुरी में रथ मंदिर देखते हो, ये वही वाला पुरी है, वही जगन्नाथ मंदिर है। वहां पर श्री कृष्ण ही नहीं बल्कि इनकी बहन सुभद्रा और इनके भाई संकर्षण, जिन्हें बलदाऊ या बलराम बोला जाता है, इनकी भी पूजा होती है। इसे बोला किया जाता है। इन्हें दो शब्दों के रूप में अधिक पूछा जाता है। वो क्या पूछा जाता है कि यमनिका तीर्थ, यमनिका तीर्थ। हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति के कारण पुरी में भगवान यानी मृत्यु के देवता यम की कोई भी शक्ति काम नहीं करती, इसीलिए इसे यमनिका तीर्थ बोलते हैं। अगला है, इसे सफेद पैगोडा के रूप में भी जानते हैं। क्या? सफेद पैगोडा। ब्लैक पैगोडा, सफेद पैगोडा अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है। सफेद पैगोडा किसे कहते हैं? जगन्नाथ मंदिर को बोला जाता है। यमनिका तीर्थ किसे बोलते हैं? जगन्नाथ मंदिर को बोलते हैं। यमनिका तीर्थ क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर जगन्नाथ की उपस्थिति के कारण मृत्यु के देवता यम की शक्ति कार्य नहीं करती। वहीं पर है सफेद पैगोडा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो मुख्य मंदिर है वो पूर्णतया सफेद है। अब जानते हैं कि ये इतना प्रसिद्ध क्यों है, तीर्थ क्यों है, स्थापना जान ली, कब हुई, किसने की, क्यों की। अब ये इतना प्रसिद्ध क्यों है? हम दो नाम अक्सर सुनते हैं, रामानुजाचार्य और आदिगुरु शंकराचार्य। तो पहले आदिगुरु शंकराचार्य, आदिगुरु शंकराचार्य के बारे में जानते हैं। एक चीज याद रखना, इनके नाम में शंकर शब्द लगा हुआ है। इन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है। शिव अवतार माना जाता है। इन्होंने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। किसका प्रतिपादन? अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। इन्होंने पुरी में गोवर्धन मठ की स्थापना की थी। क्या किया था? गोवर्धन मठ की स्थापना की थी। कब की थी? 8वीं शताब्दी में। 8वीं शताब्दी में गोवर्धन मठ की स्थापना की थी, क्योंकि आदिगुरु शंकराचार्य का जन्म ही 8वीं शताब्दी में हुआ था। इन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है। अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। गोवर्धन मठ की स्थापना पुरी में किसने किया था? गोवर्धन मठ की स्थापना पुरी में आदिगुरु शंकराचार्य ने किया था। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और आ सकते हैं, इसलिए इनको याद करते रहना आवश्यक है। बार बार अगर वीडियो नहीं देख सकते हो तो कम से कम इन्हें नोट कर लो, एक जगह आपके पास उपस्थित रहेंगे, आप कभी भी इन्हें पढ़ सकते हैं। अब दूसरे एक संत थे, वो थे रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य, इनके नाम में ही राम है, इनके नाम में ही राम है, इसीलिए इन्हें राम का अवतार मानते हैं। इन्होंने वैष्णव धर्म का प्रतिपादन किया था। वैष्णव धर्म फैलाया था, इसका प्रचार प्रसार किया था। ये विशिष्ट द्वैतावाद, विशिष्ट द्वैतावाद के प्रतिपादक थे। शंकराचार्य किसके प्रतिपादक थे? अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे। ये विशिष्ट द्वैतावाद के
प्रतिपादक हैं, वैष्णव धर्म की स्थापना किया था और राम का अवतार इन्हें माना जाता है। इनका जन्म 11वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 11वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 11वीं शताब्दी में हुआ था। रामानुजाचार्य ने एक नया काम किया था। वो काम क्या था? ये जगन्नाथ मंदिर से कैसे संबंधित हैं? वो था इमर मठ। क्या था? इमर मठ। 11वीं शताब्दी में इमर मठ की स्थापना रामानुजाचार्य ने उड़ीसा में की थी, जो जगन्नाथ मंदिर के बहुत ही नजदीक है। आपके पास वीडियो उपलब्ध रहेगा, आप आराम से नोट डाउन कर लीजिए। अगला है, इसके उत्तर में इसके 4 द्वार हैं। कौन कौन? उत्तरी द्वार, दक्षिणी द्वार, पूर्वी द्वार और पश्चिमी द्वार। द्वार याद रखना, अक्सर द्वार पूछे जाते हैं। उत्तरी द्वार को हस्त द्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हस्त द्वार। हस्त याद ना रहे, हाथी याद कर लेना, क्योंकि हस्त का हिंदी हाथी होता है। पूर्व में सिंह द्वार, सिंह मतलब शेर द्वार, सिंह द्वार। दक्षिण में अश्व द्वार, दक्षिण में अश्व द्वार। उत्तर में हस्त, दक्षिण में अश्व, पूर्व में सिंह और पश्चिम में व्याघ्र द्वार। व्याघ्र बोला जाता है बाघ को। किसे बोला जाता है? बाघ को व्याघ्र बोला जाता है। ये 4 द्वार हो गए। एक उत्तर में एक स्तंभ स्थित है जिसे सूर्य स्तंभ, सूर्य स्तंभ या अरुणा स्तंभ, याद रहे। सूर्य का पर्यायवाची अरुणा है, या अरुणा का पर्यायवाची सूर्य है। सूर्य स्तंभ या अरुणा स्तंभ कहाँ स्थित है? उत्तरी द्वार अर्थात हस्त द्वार पर स्थित है। हस्त द्वार ये मुख्य द्वार है। क्या है? मुख्य द्वार है। सूर्य स्तंभ था कहाँ? सूर्य स्तंभ पहले कोणार्क के सूर्य मंदिर में था। कहाँ था? कोणार्क के सूर्य मंदिर में। अनंत वर्मन चोड़गंगदेव 12वीं शताब्दी में अरुणा स्तंभ को उठाकर जगन्नाथ मंदिर के उत्तरी द्वार यानी मुख्य द्वार हस्त द्वार पर स्थापित कर दिया था। तब से अरुणा स्तंभ वही है। एक बात याद रखना, कला और संस्कृत ऐसा विषय है जो बराबर पूछा जाता है। ये कला और संस्कृत से संबंधित क्वेश्चन लोग अधिकतर छोड़कर चले जाते हैं। आपको ये नोट डाउन करना है या वीडियो बार बार देखना है। और यद्यपि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।